डायनामिक्स के चैप्टर में वी स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। मोशन की वजह क्या होती है। हम सबको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन की वजह है फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अब जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करता है। एक्चुअली फोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। हम ये कहते हैं कि फोर्स के बारे में, फोर्स को हम काफी तरीकों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास एक बॉक्स है, हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, जिसकी वजह से उस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट में सेम डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट किया। ठीक है, तो फोर्स कॉज एक्सेलरेशन इन दी ऑब्जेक्ट, ये हम डिफाइन करते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि फोर्स जब हमने लगाया तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की चेंज इन स्टेट हुआ, यानी अगर वो रेस्ट में था वो मोशन में आ गया, मोशन में था वो रेस्ट में आ गया, स्लो था फास्ट हो गया, फास्ट था स्लो हो गया। इस तरीके से देर आर मेनी डिफरेंट वेज जिसमें हम फोर्स को जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं कि फोर्स बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसको फास्ट से स्लो, स्लो से फास्ट, इस तरीके से डिफरेंट चेंजेस उसके अंदर ला सकता है। लेकिन फोर्स को सबसे ज्यादा डिटेल में, सबसे ज्यादा डेप्थ के अंदर जिसने समझाया दैट वाज न्यूटन। और न्यूटन ने अपने 3 लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो है वो फोर्स को बहुत डिटेल के अंदर समझाया। ठीक है, अब वो 3 लॉज ऑफ मोशन जो है ये हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इन लॉज को पढ़ने से पहले हमें कुछ क्वांटिटीज पहले पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें एक क्वांटिटी बड़ी सिंपल है, मोमेंटम। एक क्वांटिटी हमें मोमेंटम पढ़ना है। मोमेंटम के साथ ही हमने एक क्वांटिटी पढ़नी है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है। और एक क्वांटिटी के बारे में हमने और पढ़ना है जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है। तो ये 3 क्वांटिटीज हमने पढ़नी है फर्स्ट, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दी मोशन, न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम जिस क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया क्या है। इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच इट कैन नॉट चेंज its state of its own, and if we try to change its state, it resists that change. So this is actually the definition of inertia. ये गैलीलियो का लॉ है जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। और इसी के ऊपर न्यूटन ने अपना पहला लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, बेस किया। ये कह ये रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को खुद से चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। ऑब्वियसली हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी तो वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। दूसरा ये कहता है कि अगर तुम इसकी स्टेट चेंज करने की कोशिश करोगे भी फोर्स लगा के, तो वो ऑब्जेक्ट उस स्टेट चेंज को रेजिस्ट करेगा। वो चाहेगा कि अगर मैं रेस्ट में हूं, मैं मोशन में हूँ रहूं, मोशन रेस्ट में हूँ, रेस्ट में रहूं, मोशन में ना जाऊं। और अगर मोशन में हूं तो मोशन में ही रहूं, रेस्ट में ना जाऊं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर स्टेट को चेंज को पसंद नहीं करता, वो हमेशा अपने स्टेट चेंज को रेजिस्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनर्शिया के बारे में अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, लेट्स से ये एक सरफेस है जिसपे एक बॉक्स पड़ा हुआ है और इस वक्त रेस्ट की स्टेट में है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये बॉक्स खुद ब खुद चलना शुरू कर दे। इज इट पॉसिबल। जी। नो सर। ये बॉक्स खुद से नहीं चल सकता है। इसको अगर हमें चलाना है तो हमें इस पे क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला इनर्शिया का पॉइंट ये है कि नो ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ इट्स ओन। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि आउटर स्पेस के अंदर, आउटर स्पेस में एक स्टोन जो है वो मूव कर रहा है,
v की वेलोसिटी के साथ, जहां पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता, तो क्या ये स्टोन खुद ब खुद रुकेगा? तो आंसर है नहीं, ये स्टोन भी रुक नहीं सकता। हमें स्टोन को रोकने के लिए इस पे क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो फोर्स वो एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट पे जब लगता है तो वो उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है। विदाउट फोर्स एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ इट्स ओन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को खुद से चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना? अच्छा, अब दूसरी बात, जब हम इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाएंगे जो कि रेस्ट में था, और हमने इस पे फोर्स लगाई कि ये मोशन में आए, तो ये बॉक्स जो है ये रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट। ये रेजिस्ट करेगा, ये कोशिश करेगा कि मैं रेस्ट में हूं तो मैं किस स्टेट में ही रहूं? रेस्ट की स्टेट में रहूं, मोशन में ना हूं, ठीक है? या अगर ये स्टोन जो है जो आउटर स्पेस में चल रहा है और हम इस पे फोर्स लगा के इसको मोशन से रेस्ट में लाने की कोशिश करेंगे, तो ये स्टोन जो है ये उसको अपोज करेगा। ये कोशिश करेगा कि मैं अगर मोशन में हूं तो मोशन में ही रहूं, मैं रेस्ट में ना हूं, ठीक है ना? तो हर चीज इस यूनिवर्स के अंदर अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है, ठीक है? दिस इज सर कॉल्ड इन, जी बेटा। सर अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन स्पीड पे मूव कर रहा है एंड अगर हम लोग फोर्स से स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करें तो वो उस पे भी रेजिस्ट करेगा? बिल्कुल रेजिस्ट करेगा। वो चाहेगा कि मैं अगर अब जिस स्पीड पे ऊपर चल रहा हूँ उसी स्पीड पे चलता रहूं, मैं अगर स्लो हूं तो स्लो ही चलूं, फास्ट ना हो, ठीक है ना? यस सर। अच्छा जी। तो तो सर अगर हम कहे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हम लोग ने एक फोर्स एक्सर्ट किया, तो ठीक है। फिर मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था हाँ लेकिन फ्रिक्शनलेस सरफेस है, बिल्कुल। फोर्स वो तो और रुकेगा नहीं। हाँ, फोर्स वो अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे ना तो वो पहले तो कोशिश करेगा कि अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में ही रहूं, मोशन में ना हूं। लेकिन एक दफा आपने उस पर फोर्स लगा के उसको चला दिया फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर, तो अब वो किस स्टेट में आ गया जारिफ? मोशन में। और अब वो चाहेगा कि मैं अब किस स्टेट में ही रहूं? मोशन में ही रहूं। अब आप उसको धक्का लगा के रोकने की कोशिश करेंगे तो वो आप रुकने को क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन या रेस्ट को नहीं अपोज करता, कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर चेंज को अपोज करता है। वो कहता है मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में ही रहूं, मोशन में हूं तो मोशन में ही रहूं। सही है? जी सर। ठीक है। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, और जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसका इनर्शिया उतना कम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक साइकिल है और आप साइकिल के ऊपर पुश का फोर्स लगाएंगे, तो साइकिल का मास कम है, तो वो इजीली जो है वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि उसका मास कम है, उसका इनर्शिया कम है, तो वो इजीली अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी। लेकिन अगर आप वही धक्का एक गाड़ी के ऊपर लगाएं या एक ट्रक पे लगाने की कोशिश करें तो वो मूव नहीं करेगा, बिकॉज उसका मास जो है वो बहुत ज्यादा है, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, तो इट विल ट्राई टू अपोज मोर बेसिकली टू चेंज इट स्टेट। सिमिलरली आपकी तरफ एक बॉल जो है वो चलती हुई आ रही है और आपने अपने हाथ से फोर्स लगा के उस बॉल को स्टॉप कर लिया। स्टॉप किया तो मोशन से आप उसको रेस्ट में लेके आए। बॉल का मास काफी कम था तो इजीली आपने उस पर फोर्स लगा के उसके इनर्शिया को ओवरकम करके उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। लेकिन यही चीज आपने गाड़ी के साथ करने की कोशिश की। एक गाड़ी आपकी तरफ चलती हुई स्पीड से आ रही है और आपने अपने हाथ से उसको रोकने की कोशिश की, तो बेसिकली गाड़ी का मास ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो यू विल नॉट एबल टू स्टॉप इट, ठीक है? क्योंकि गाड़ी जो है वो अपनी इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोशन में मास जो है वो उसकी इनर्शिया के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही वजह है
कि हम मास की एक और डेफिनेशन बनाते हैं। मास को हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर विद इन द ऑब्जेक्ट। नॉर्मली तो हम ये डेफिनेशन बनाते हैं, लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन होती है। मास इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया बेसिकली उसका मास होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? जी बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो जी सर। जारिफ, कोई सवाल? हुदा, एनी क्वेश्चन बेटा? हुसैद? नो नो सर। सर। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली इनर्शिया, दिस इज मास। लीनियर मोशन में मास और इनर्शिया हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना? कॉपी हो गया ये? जी बच्चों, कॉपी हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वांटिटी जिसको हमने पढ़ना है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम क्या चीज होती है? मोमेंटम, मोमेंटम को हम कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। या हम मोमेंटम को अगर हम प्रॉपरली फॉर्मली इसकी डेफिनेशन निकालें तो डेट इज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम जो है वो सिंपली इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, या हम इसको कहते हैं इट इज ए क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम को अगर मैं, ये तो डेफिनेशन हो गई, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट थ्रू विच it can apply force। ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक प्रॉपर्टी है मूविंग ऑब्जेक्ट की, और इस कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगा सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होगा तो वो मोमेंटम के थ्रू फोर्स लगा सकता है, ये उसकी खासियत होती है। ठीक है जी, जैसे कि एक मोबाइल फोन, लेट से मैं आपके सर के ऊपर रख दूं, तो मोबाइल फोन आपके सर पे एक फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, लेकिन उसी मोबाइल फोन को मैं एक हाइट से आपके सर पे ड्रॉप करूं तो गिरने की वजह से उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, जिसके पास वजह से मोमेंटम आ जाएगा, और जब वो फिर आपके सर से टकराएगा तो उस केस में वो थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, वेट से अपने ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो बिकॉज इट हैज मोमेंटम इट कैन अप्लाई फोर्स। ठीक है, मोमेंटम का जो सिंबल है दैट इज पी, और इसका फॉर्मूला है m इंटू वी। दिस इज मोमेंटम। m है मास, v वेलोसिटी है, तो मोमेंटम इट इज मास इंटू वेलोसिटी, p इज ऑब्वियसली मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड।
ठीक है, एक तो इसका ये यूनिट होता है, एक यूनिट और हम पढ़ेंगे इसका न्यूटन सेकंड्स। ठीक है, 2 यूनिट्स होते हैं इसके, किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड ये इसका बेस यूनिट है और न्यूटन सेकंड इसका ड्राइव यूनिट है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक बॉल है जिसका मास m है, v की वेलोसिटी से राइट साइड पे जा रही है, तो मैं ये कहूंगा कि इसका मोमेंटम भी राइट साइड पे होगा, यानी वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द बेसिक्स ऑफ द मोमेंटम। ये बिल्कुल आपके पास मोमेंटम की बड़ी बेसिक सी बात है। ठीक है जी। अगर मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं और एक मोमेंटम टाइम ग्राफ बनाऊं, तो वेलोसिटी टाइम और मोमेंटम टाइम ग्राफ का शेप हमेशा बिल्कुल सेम होता है। कंसीडर करें इस बॉल का मास 1 किलोग्राम है और ये 2 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है जी, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1 2 3 4। ये काफी देर तक चलती रही, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 1 2 3 4 4 सेकंड तक लेट से ये चलती रही। तो हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ यूं बनाएंगे, इट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड लाइक दिस। तो ये आपके पास इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। सिमिलरली इफ वी ड्रॉ मोमेंटम टाइम ग्राफ of this ball, that will also 1 2 3 4। इसका मोमेंटम कितना होगा, तो इसका मोमेंटम होगा 1 × 2 इज इक्वल टू 2 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। मोमेंटम अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, आगे जाएगा, मास भी चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली इसका मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, तो इसका मोमेंटम टाइम ग्राफ भी बिल्कुल इसी तरीके से सेम शेप का बनेगा। ठीक है जी, सो दिस विल बी इट्स मोमेंटम टाइम ग्राफ। ठीक है जी, तो दिस इज एक्चुअली द बेसिक्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट के पास जब ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है तो ये उससे फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना? इसमें क्या जी बच्चों, कॉपी हो गया ये? जी सर, हो गया। Sir, done. जी बच्चों, इसके बाद एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स? ठीक है, कंसिडर करें ये आपके पास
एक बॉक्स है, यहाँ पे इसका मास है m जो कि 5 किलोग्राम्स है। ये मूव कर रहा है कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ 2 मीटर्स पर सेकंड के साथ। तो इसका जो मोमेंटम होगा इनिशियल, दैट इज एक्चुअली 5 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। थोड़ी देर बाद हमने क्या नोटिस किया कि इसकी वेलोसिटी हो गई, मास तो हमारे पास 5 किलोग्राम ही रहा, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, जो कि हो गई 3 मीटर्स पर सेकंड। तो इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। तो इनिशियल मोमेंटम 10 था, फाइनल 15 हुआ। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल माइनस इनिशियल, which is change in momentum is equals to 15 minus 10 is equals to 5 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है, 5 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। इस चेंज इन मोमेंटम को ही हमने एक और नाम दिया हुआ है, एंड वी कॉल इट इम्पल्स। यानी इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम का ही नाम इम्पल्स है। ठीक है जी। यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम आपको मिल रहा है वो पॉजिटिव में मिल रहा है, which means you have positive impulse of 5 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड, which means के ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इंक्रीज हुआ है। If you have positive impulse increase मोमेंटम, पॉजिटिव इम्पल्स मोमेंटम को इंक्रीज करता है। और इसी तरीके से हमारे पास होता है नेगेटिव इम्पल्स, और नेगेटिव इम्पल्स हमेशा मोमेंटम को डिक्रीज करता है। ये चीज याद रखिएगा। इसकी एग्जांपल भी दे देता हूं। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बॉक्स था, मास 5 किलोग्राम है, 2 मीटर्स पर सेकंड से चल रहा है। थोड़ी देर बाद बॉक्स का मास 5 किलोग्राम ही रहा, लेकिन इसकी वेलोसिटी 1 मीटर्स पर सेकंड हो गई। तो पहले इसका मोमेंटम हमारे पास हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। और अब इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम हमें निकालना है, तो डेट इज फाइनल माइनस इनिशियल, which is delta P is equals to 5 minus 10, which is equals to minus 5 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। नेगेटिव इम्पल्स का मतलब है कि यकीनन मोमेंटम डिक्रीज हुआ होगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन डिक्रीज हुआ होगा। और पॉजिटिव मोमेंटम का मतलब ये है, पॉजिटिव इम्पल्स का, कि यकीनन मोमेंटम या क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज हुआ होगा। सो दिस इज एक्चुअली द बेसिक्स ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्स। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है इसमें, पूछ लें किसी को। जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस? आयशा, हुसैद, खुदा, बेटा कोई सवाल है? नहीं सर। नो सर।
जी बेटा, कॉपी हो गया? यस सर। Everyone copied? जी बेटा, जारिफ बोले। जारिफ कुछ कह रहे हैं आप? सर आपका बैकग्राउंड पे नॉइज आ रहा है सर, आप म्यूट कर सकते हैं? अच्छा। कॉपी हो जाए तो बता दीजिएगा, आगे चलना है मुझे। ठीक है बच्चों? यस सर, डन। जी सर, डन है। अच्छा जी, अब हमने तीनों चीजें पढ़ ली हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको क्या कहता है? वो ये कहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट is in state of rest, it will remain in state of rest. If an object is in state of motion, it will remain in state of motion until an unbalance external force is applied on it. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता रहेगा। ठीक है? इफ एन ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ मोशन, इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है? यहाँ पे एक चीज ऐड कर लीजिएगा, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है? in state of motion with constant velocity until an unbalanced external force is applied on it. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है रुका रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता रहेगा। ठीक है? जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये एक बॉक्स है, मास इसका 5 किलोग्राम है। ठीक है? लेकिन इस वक्त रेस्ट की स्टेट में है। ठीक है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या ये पॉसिबल है कि ये बॉक्स खुद ब खुद चलना शुरू कर दे? खुद से कभी ये बॉक्स चलेगा? जी, क्या ये बॉक्स खुद ब खुद चल सकता है कभी? नो सर।
आंसर ये है कि नहीं चल सकता, ठीक है ना। हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, फोर्स आपके पास बाहर से लगी, बॉक्स के अंदर से नहीं लगी, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। और हमने क्या देखा कि थोड़ी देर बाद इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये बॉक्स जो है ये चलना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर बाद हमने नोटिस किया कि इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर्स पर सेकंड, मास इसका 5 किलोग्राम ही रहा, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स लगा है तो मास में कोई चेंज नहीं आता ऑब्जेक्ट के, और यह 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मोशन की स्टेट में आ गया है। पहले किस स्टेट में था, रेस्ट में, और अब मोशन में आ गया है। तो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है, वो रेस्ट से मोशन में आ जाती है। लेकिन अगर इसी लॉ को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम एक्सप्लेन करें, वी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस लॉ, तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखिए, इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम कितना था, 5 इसका मास था, 0 वेलोसिटी थी, 0 मोमेंटम था, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाता है। फाइनली इसका मोमेंटम कितना हो गया, that is 5 multiplied by 5 is equals to 25 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मोमेंटम फाइनल कितना हो गया, 5 हो गया, यानी इसका मोमेंटम चेंज हुआ, यानी इस पे इम्पल्स लगा। कितना इम्पल्स लगा, फाइनल माइनस इनिशियल विच इज इक्वल्स टू 25 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 25 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड, ठीक है जी। तो ये इसका चेंज इन मोमेंटम हुआ 25 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। दिस इज बेसिकली द मोमेंटम चेंज। इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन अगर हम करें ज्यादा बेहतर तरीके से, तो ये कहता है इफ यू wants to change the momentum of the object, you must apply force on it. अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करना है तो मोमेंटम चेंज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगानी पड़ेगी। दिस इज एक्चुअली व्हाट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है जी। इसको कॉपी करें। ये बच्चों कॉपी हो गया ये। जी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करना है तो उसका मोमेंटम चेंज करने के लिए आपको उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। बगैर फोर्स लगाए आप किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज ही नहीं कर सकते। किसी ऑब्जेक्ट को आपने मोमेंटम देना है, किसी ऑब्जेक्ट से आपने मोमेंटम लेना है, उसको पॉजिटिव इम्पल्स देना है, उसको नेगेटिव इम्पल्स देना है, तो दोनों केसेस के अंदर आपको उस पर क्या लगानी पड़ेगी,
फोर्स लगानी पड़ेगी, बगैर फोर्स